गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस को शामिल किए हैं। सिंपल क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए इन सिंपल क्वेश्चंस को किस तरीके से हम करेंगे, इनके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक है करने की, थोड़ा सा समझ को बढ़ाना है और उसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 है आज का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। 10 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है तथा प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। बिस्किटों की कुल संख्या 56 है, तो कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना समझना है कि ये ज्यादा टफ क्वेश्चनों में से एक नहीं है और ना ही ये सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए सिंपल इसलिए है क्योंकि आप ऑप्शन से आप इसको सेट कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा जानवर है नहीं। बट यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ आपको और उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आप इसको आराम से। अगर हमारे पास टोटल 10 जानवर हैं, अगर 10 टोटल जानवर हैं और हमें ये पता है कि इस 10 के 10 जानवरों को हम बिस्किटों की संख्या 56 बिस्किट बांटेंगे, जहां एक कुत्ता 6 बिस्किट लेगा और एक बिल्ली 5 बिस्किट खाएगी और कुत्तों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप की क्वेश्चनों को हम इस तरीके से करते हैं। एक बार देखना, इसको बात को समझना। मुझे पता है ये क्वेश्चन सिंपल है, आप कर चुके होंगे इसका आंसर, लेकिन आप एक बार देखना जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको स्किप नहीं करिए, क्योंकि आगे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी सेम कॉन्सेप्ट से लग के होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं बिल्ली और यहां पे हम लिखेंगे अगले यहां पर कुत्ता। ठीक है, कुत्ता। तो अब हम बिल्ली को 5 बिस्किट देंगे और कुत्ते को 6, तो 6 इस तरीके से बांटेंगे हम कि यहाँ 6 लिखने की बजाय हम लिखेंगे यहाँ पर 5 + 1। और अब मैं ये 6 जो आपका था इसको मैं हटा देता हूं, यहां से 6 को हटा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि क्या क्या किया जा रहा है। देखो 5 + 1 का मतलब ये है कि मैंने बिल्ली और कुत्ते दोनों को पहले सबसे पहले 5-5 दे देने हैं और टोटल जानवरों की संख्या अगर 10 है तो मैं क्या करूंगा, 5 × 10 के हिसाब से 50 बिस्किट में बांट चुका हूं, जबकि लगभग लगभग नहीं, फिक्स हमारे पास 56 बिस्किटों की टोटल संख्या है। तो आप यहां से देखेंगे कि 6 बिस्किट आपके पास बट जाएंगे। अब मैं इस बात को ऐसे समझ रहा हूं, एक बार फील करना, इस बात को समझना है अच्छे से, विजुलाइज करके देखना कि मान लो कुत्ते और बिल्ली टोटल जानवर 10 हैं। अगर मैं 6 देने की बजाय, यहां से 6 देने की बजाय मैं टोटल 5 ही देता, सबको 5-5 ही देता, तो क्या करता, 5 के हिसाब से 10 जानवरों में 50 बढ़ जाता, 6 बचते। अब ये जो 6 बच गए ना, अब इसको ऐसे समझो कि ये 6 इसलिए बच गए क्योंकि एक कुत्ता 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खाएगा। तो बता 6 बिस्किट अगर एक एक एक्स्ट्रा दोगे तो कितने कुत्तों में बटेंगे, 6 कुत्तों में, 6 कुत्तों में बटेंगे। और अगर 6 कुत्तों में बट रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कुत्ते 6 हैं तो फिर बिल्लियां कितनी होंगी, 4। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आंसर पूछा है कुत्ते कितने हैं, तो 6। अब आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा के देखता हूं सेम टेक्निक। किसी चिड़ियाघर में बकरी एवं मुर्गी हैं, यदि इनके सिरों की संख्या 40 है, यदि पैरों की गिनती करें तो 100 है। चिड़ियाघर में कितनी बकरी हैं ये पूछा है। तो मैं देखो सिरों की संख्या अगर 40 है तो इसका मतलब टोटल जानवर 40 है अपने पास। एक जानवर के एक सिर होता है, ये बात आप जानते हो। ठीक है, तो मैंने क्या क्या देखना है, मुर्गी है हमारे पास और ये है बकरी। तो देखिए मुर्गी के होती हैं 2 टांग और बकरी की होती है 2 टांग में 2 टांग और जोड़ देंगे, यानी 4 टांग होती है। तो देखिए इसको स्प्लिट करके लिखना है हमेशा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये वाला नियम लगाता हूं यहाँ कि अगर टोटल 40 है, टोटल हेड काउंट यानी टोटल जानवरों के सिर 40, तो जानवर भी 40। अगर मैं 2-2 टांग 40 जानवरों के होते तो 80 टांगी होती। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो सभी की सभी मुर्गी होती तो एक मुर्गी के 2 टांग होती, और अगर 40 की 40 मुर्गी होती तो टोटल टांगे कितनी होती, 80। लेकिन टांगे कितनी है, पैरों की गिनती करोगे तो कितनी है, 100 है।
तो 100 में से अगर 80 निकाल दोगे आप तो कितना बचेगा 20। तो ये 20 पैर फालतू आ गए। और फालतू क्यों आए आपके? क्योंकि एक बकरी के 2 टांग एक्स्ट्रा हैं। तो 20 टांग एक्स्ट्रा जो आ गई ना, तो 2 के हिसाब से कितनी बकरियों की एक्स्ट्रा बन गई होंगी? 10 बकरियों की बन गई होंगी। मुझे लगता है आप ये बात समझ गए होंगे। अगर बकरी 10 हैं तो 10 ही पूछा था, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप 10 बता दोगे। ये लो, ठीक है। अगर बकरी 10 है तो फिर बची हुई 30 क्या होंगी? मुर्गी होंगी। अगर मुर्गी पूछता तो मुर्गी भी बता देते हम। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए आज के। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न पर। एक चिड़ियाघर में खरगोश एवं कबूतर है। इसके सिरों की संख्या 200, यदि पैरों की गिनती करें तो 580 है। ठीक है। अब आप क्या करोगे इसके लिए? कबूतर पूछा गया है तो मैंने क्या करना है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर टोटल जानवर सिरों की संख्या 200 है तो टोटल जानवर भी 200 हैं। कबूतर और खरगोश हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कबूतर के 2 टांग होती हैं और खरगोश के 4 टांग होती हैं। ये पता होना जरूरी है आपको। अगर ये पता नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले खरगोश देख के आओ, खरगोश के कितने टांग होंगी? 4। तो पहले कबूतर की अगर 2 है तो 2 ही खरगोश की लेनी है, लेकिन 2 में 2 एक्स्ट्रा कर देनी है। आपने अगर 200 के टांगों के हिसाब से अगर 2 टांग देखते तो 400 ही टांग होनी थी, लेकिन है कितनी? तो टोटल पैरों की संख्या कितनी है गिनती करो तो 580। जबकि अगर 2 टांग वाले होते यानी सभी कबूतर होते तो 400 ही होते। 180 एक्स्ट्रा क्यों हुआ है? क्योंकि प्रत्येक खरगोश के 2 टांग एक्स्ट्रा है। तो 2 का भाग लगाओ इसमें। अगर एक खरगोश के 2 टांग एक्स्ट्रा तो 180 एक्स्ट्रा पैर जो बने हैं वो 90 खरगोश के बने हैं। 90 खरगोश होंगे तभी तो 2 के हिसाब से 180 पैर एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो 90 क्या है? खरगोश। खरगोश है। खरगोश के बाद अगर 90 खरगोश हैं और 200 टोटल है तो आपको ये पता होगा कबूतर कितने होंगे? कबूतर होंगे आपके 200 में से आप 90 घटा दोगे तो 110 बचेंगे। आंसर कर लोगे आप तो 110। तो क्या है? चिड़ियाघर में कबूतर कितने हैं? तो देखिए कबूतर का आंसर करे तो 110 और अगर खरगोश का आंसर करे तो 90। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना इसको। कबूतर और खरगोश दोनों का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1500 रुपए को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यदि एक हिस्से को 6% दर पर उधार दिया जाता है तथा कुछ हिस्से को 5% की दर पर उधार दिया जाता है तो साल के अंत में 85 रुपए मिलते हैं। बताइए 5% की दर पर दिए गए 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए गए? तो देखो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। आप इस बात को समझना। सेम मैं कुत्ते बिल्ली के जैसे टांग बांट रहा था, ठीक है, या मतलब ये जो बिस्किट बांट रहा था वैसे ही बांट दूंगा इसको। मैंने ऐसे देखना है कि 1500 रुपए टोटल मेरा अमाउंट है जो मैं उधार दूंगा। इसमें कुछ अमाउंट मेरे पास 5% की दर पे है और कुछ अमाउंट जो है 5% प्लस 1% एक्स्ट्रा, यानी 6% को मैं 5% प्लस 1% एक्स्ट्रा के हिसाब से लिख लेता हूं। अब मैं आपको ये सिखा रहा था इतनी देर से कि ये जो टोटल 1500 है ना, इस 1500 को अगर हम 5% पर ही देते, अगर इस 1500 को हम 5% पर ही देते तो 1500 का 5% आप जानते हैं 15 गुणा 5 75, तो ये 75 रुपए आता। लेकिन आपका आया कितना है वो देखो, आपको साल के अंत में मिला कितना है? 85। तो आप क्या करोगे? मिला 85 है आपको और 85 मिला है, और जबकि अगर 5% पे देते तो आपको मिलता कितना? 75। तो आप ये देख रहे हैं यहां से कि आपके पास कितना एक्स्ट्रा आ गया? 10 रुपए एक्स्ट्रा आया है। वो 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आया है? इस 1% का मान है 10। जैसे आपने कुत्ते बिल्ली के लिए करते थे ना, वैसे ये यहां पर जो दी गई धनराशि थी ना, यहां पर इस धनराशि का 1% 10 रुपया है। तो अगर 1% 10 है यहां का, तो आप क्या करोगे? आप इसमें 1% का भाग दे दो तो 100% का मान आ जाएगा। या तो 1% का मतलब होता है 1/100। तो आप ये देखो, मैं आपको यहां पर थोड़ा समझाता हूं कि अगर मान लो कोई धन है x, अब इस x का
1% बराबर अगर 10 है तो इस x का 100%, x का 100% मतलब अपने आप में x का 100% का मतलब x क्या है, तो ये 1000 होगा कि नहीं होगा, ये बात समझना। यानी अगर मैं इसमें 1% का भाग भी दूं, जैसे 2 टांग का भाग देता था, 1 बिस्किट का भाग दिया था, उसी तरीके से भी करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10/1/100। 100 ऊपर गुणा हो जाएगा और अब क्या बन गया, ये 1000। मतलब आपको ये पता चला कि यहाँ पे हमने कितना दिया था, 1000 दिया था, 1000 रुपए, और यहाँ पर कितना दिया था, 500 रुपए। इस तरीके से टोटल कितना बन गया था अपना, 1500 रुपए बन गया था। ठीक है, तो बात समझना इसको अच्छे से। फिर से देखो, आप इस क्वेश्चन को चाहो तो जरूरी नहीं है ऐसे ही करो, मैंने आपको जो पैटर्न सिखाया मैं आपको उसी तरीके से करना सिखा रहा हूँ। हालांकि आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन भी लगा सकते हो। एलिगेशन मतलब टोटल 1500 रुपए में कुछ हिस्सा 6% पर दिया, कुछ हिस्सा 5% पर दिया, और टोटल आपको 85 रुपए मिला कितने पर, 1500 पर 1 साल बाद। तो 100 रुपए पर कितना मिलता, आप इस तरीके से देख रहे हो, 85/15, तो ये बना आपका 17 × 5, और 5 से काटता हूं तो 3, 17/3। तो अगर मैं यहाँ पर बीच में 17/3 लिखूं, एलिगेशन लगाना चाहूं तो एलिगेशन से भी बट जाएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं। 6 और ये कितना है, 17/3%। तो मैं इनको सबको 3 से गुणा कर रहा हूं, 3 से गुणा कर रहा हूं, और अब देख रहा हूं 3 × 6 18, और ये कितना, 3 से 3 कट जाएगा तो 17, 18 में से 17 गया 1, और इधर 17 और ये 15, इधर गया कितना आया 2। यानी अब आपको देखना है 2:1 में बटेगी राशि। 3 का मान कितना, टोटल 1500 रुपए दिए, तो 1 का मान कितना, 500, तो 1 का मान 500, मतलब यहाँ 500 दिए गए, तो यहाँ पर कितने दिए गए होंगे, 1000 दिए गए। ठीक है, इसका डबल है। अब बात समझना, 6% की दर पर कितना रुपए उधार दिए गए, 6, तो 1000, और 5% की दर पर कितना रुपए उधार दिया गया, 500। तो यही बातें हम यहां से कर रहे थे कि ये जो 1% है, ये 1% ही 10 रुपया है, तो 100% कितना होगा, 1000। यानी यहां पर जो धनराशि उधार दी गई थी वो कितनी थी, 1000 रुपए थी, 6% वाली। ठीक है, और 5% वाली कितनी बनी, फिर 500 बच गई। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तरीके और भी हैं, आप x मानकर, वेरिएबल मानकर भी इक्वेशन बनाकर भी सोल्व कर सकते थे, बट ये दोनों आपके पास सही तरीके हैं। मुझे लगता है आप ये जो हमारा ये है मिनिमम वैल्यू को जो सेटिस्फाई करते हैं हम, पहले वाला पैटर्न जिससे हम कुत्ते बिल्ली को बिस्किट बांटे थे, वो ठीक रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम एक बार। देखिए, एक व्यक्ति के पास अभी भी कितने रुपए हैं, 1500 ही है, और इस 1500 रुपए को 5% से निवेश करता है और कुछ भाग को 6% की दर पर निवेश करता है। इस प्रकार 1.5 वर्ष के बाद 127.50 रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं, और 127 रुपए अगर ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं 1.5 वर्ष में, तो इस बात का मतलब है कि मुझे 1 वर्ष का ज्ञात कर लेना है। तो देखिए, 1.5 वर्ष का मतलब क्या है, 1.5 वर्ष का मतलब है 1 वर्ष और 6 महीने, 6 महीने। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें टोटल 18 महीने हो गए, यानी 18 महीने में, 18 महीने, ऐसे मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिख रहा हूं, 18 महीने में 127.50 रुपए अगर ब्याज मिलता है, तो एक महीने में कितना मिलेगा, एक मंथ में कितना मिलेगा, 127.5/18। और अगर 12 महीने का ज्ञात करना चाहूं तो 12 महीने में कितना मिलेगा, 12 महीने में मिलेगा 127.5/18 इंटू, अब इसको 12 का ज्ञात करना था तो 12 से गुणा कर दो, यानी ये 2 आया और ये 3 आया। अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो, और अब इस पॉइंट को यहां से मैं हटा रहा हूं और मैं यहां नीचे एक 0 लगा रहा हूं, और अब मैं यहां से 1 और इसको मैं 15 बना रहा हूं। अब 15 से मैं इसको काट रहा हूं। देखिए, 127 है तो 15 8 120, और 7 बच गए, 15 × 5 75, यानी आपका आया 1 वर्ष 12 महीने में कितना आया ब्याज, 85 रुपए का। तो अब आप ये देखिए कि क्या ये पिछला क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है। इसमें 1 वर्ष में कितना आ रहा था साल के अंत में, 85 रुपए, और इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है साल के अंत में,
1.5 वर्ष में 127, तो एक वर्ष में कितना है 85 रुपया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब सिर्फ यही हुआ कि दोनों क्वेश्चन सेम थे। यहां पर कई बार ऐसे भी लगा के दे सकता है कि 1.5 वर्ष में इतना, तो आप उसकी धनराशि ज्ञात करो, तो उस धनराशि ज्ञात करोगे, सेम वैसा ही पैटर्न आप लगा दोगे, वैसा ही क्वेश्चन रह गया। ये किस तरीके से सोल्व करोगे आप, वापस वही ऐसे ले लेना 1500 रुपए और 5% और 5% प्लस 1%, ये ध्यान रखना, इसको स्प्लिट करके लिखना है हमेशा। तो अगर मैं 1500 का 5% करूं तो मुझे मिलता है कितना 75%, जबकि 75 रुपया, जबकि मिलना कितना है 85। 85 कहां से देखा हमने, एक साल का देख रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो 85 रुपया। अब मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा, 10 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिले ना, वो 1% की बदौलत है। तो 1% 10 है, तो 100% कितना होगा भाई, 100 से गुणा करोगे तो ये 1000 हो जाएगा ना। तो यहां पर अगर 1000 मिला है तो यहाँ कितना मिला होगा 500। ये क्वेश्चन हमने 3-4 बार समझ लिया, 24 और 25 सेम ही क्वेश्चन थे। आई होप वो क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पर बांट के देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और के कुल 50 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने 50 सिक्कों की संख्या है कुल, है ना। और इसका मूल्य कितना है 35 रुपए है। सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है 1 रुपए वाले की। तो मैं कह रहा हूं कि एक तो लिखो आप 50 पैसे और दूसरे में लिखो आप 50 पैसे प्लस 50 पैसे, 2 बार लिखो, ठीक है। 2 बार इसलिए लिख रहा हूं कि अगर ये पूरे के पूरे 50 सिक्के, ये टोटल 50 सिक्के हैं आपके, ठीक है, ये पूरे के पूरे 50 सिक्के अगर मान लो 50 पैसे के होते तो कितने रुपए होते, ये 2500, यानी 2500 पैसे बनते। 2500 पैसों को मैं कह देता हूं 25 रुपया, ठीक है। कितने रुपए बनते 25। अब मुझे ये बता, टोटल 35 रुपए बन रहे हैं, यानी 35 रुपए होने चाहिए। तो अब आप खुद ये बात बताओगे मुझे। अब यहां से आप ये देखकर बताओ कि अगर मैं 10 रुपए या ज्यादा बन रहे हैं मेरे पास, यानी 10 रुपए ज्यादा बनते हैं, वो 10 किस लिए बनते हैं, क्योंकि ये 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे हैं। ध्यान रखना, इस पैसे को मैं पैसे लिख रहा हूं, यानी मैं इसको रुपए लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। अब इसमें 50 पैसे वाले अगर देखो 10 रुपए बनाने, आप मुझे ये बताओ 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आप बताइए 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अगर तो मुझे ये बताना है यहां से कि 10 रुपए में कितने, 10 रुपए में कितने होंगे 1000 पैसे होंगे कि नहीं होंगे, बताओ 1000 पैसे होंगे। अब 50 पैसे का अगर मैं भाग दूं, ये वाली बात यहां देखनी है कि 10 रुपए है और ये कितना है 50 पैसे। तो मैं यहां से एक चीज और भी देख सकता हूं कि 50 पैसे को मैं चाहूं तो 50 में 100 का भाग देकर रुपए बना सकता हूं, यानी कितना बना सकता हूं 1/2 बना सकता हूं। 1/1 और 2, 1/2 बना सकता हूं। तो मैं इस 50 पैसे को मैं अगर रुपए बनाना चाहूं तो 100 पैसे के हिसाब से ऐसे बना देता हूं। 1 0 से 1 0 कट गया और ये 5 हो गया और ये 2 हो गया 10। 2 को इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा टोटल 20, यानी 20 सिक्के अपने पास कौन से हैं 1 रुपए वाले हैं, ठीक है। मैं अब दूसरे पेन से आपको ये लिख के दिखा देता हूं यहां पे कि मेरे पास 20 सिक्के तो कौन से हैं 1 रुपए वाले। और आप चाहें तो इसको मैच भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, 20 सिक्के 1 रुपए वाले लोगे तो 20 रुपए बन गए, ठीक है। अब कितने सिक्के और लेने हैं आपको, 30 सिक्के और लेना है, क्योंकि टोटल तो 50 ही कर सकते हो ना आप, टोटल तो 50 ही कर सकते हो ये वाला। अगर टोटल 50 कर सकते हो, 20 सिक्के ऑलरेडी 1 रुपए वाले आ गए तो 20 रुपए आ गए। अब बचे हुए 30 सिक्के अगर आप 50 पैसे वाले लेते हो तो 15 रुपए जोड़कर 35 रुपए भी बन गए और आपके सिक्के भी पूरे मैच हो गए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं एक बार। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग टाइप है। वो पिछले 6 क्वेश्चन हमने एक ही पैटर्न के डिस्कस करे थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले वाले की बजाय, तो आप इसको थोड़ा सा समझना। एक थैले में 1 रुपए तथा 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। इनके मूल्य का अनुपात 4 3 2 है। बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। तो आप देखेंगे कि इसको जब भी हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि
अगर मैं यहां पर 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के अगर बता रहा है तो मैं सबसे पहले इसमें ये लिख लूंगा यहां पे 1 रुपया, फिर दूसरा मैं लिख लूंगा यहां से 50 पैसे और तीसरा लिख लूंगा 25 पैसे। और अब करना सीखिए आराम से। यहां पर आप सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो मूल्य लिखो आप। मूल्य कितना लिखोगे, 4 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। ठीक है। और अगर मैं यहां संख्या लिखता हूं तो संख्या अब आपको खुद को बनानी पड़ेगी। कैसे, देखो संख्या ऐसे बनाओ आप। 4 रुपए अगर 1 रुपए वाले हैं तो संख्या में कितने सिक्के चाहिए, 4 ही सिक्के चाहिए। आपको ध्यान रखना, 4 सिक्के लेके आओगे 1-1 रुपए वाले तो 4 रुपए बना देगा। ठीक है, ये बात समझ पाए होंगे। अब 3 रुपए बनाना है, 50 पैसे वाला एक सिक्का, तो आपको सिक्के चाहिए 6। ध्यान रखना भाई, 6 अगर सिक्के लेके आते हो 50-50 पैसे वाले तब 3 रुपए बन जाएंगे। और अगर आपके पास 2 रुपए बनाने हैं 25 पैसे वाले तो 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के बनते हैं, यानी 4 चवन्नी बनती हैं। तो आपके पास यहाँ कितना चाहिए, 8 चाहिए। बात समझे होंगे आप। 8 सिक्के लेके आओगे 25 पैसे वाले तब जाके आपके पास 2 रुपए बनेंगे। तो इस तरीके से अगर मूल्य दिया है तो संख्या ज्ञात करनी है, अगर संख्या दे तो मूल्य ज्ञात करना है। तो संख्या का अनुपात आपके पास आ चुका है 4, 6, 8। टोटल कितना बन गया, ये 18। मेरे पास संख्या का टोटल 18 बन रहा है, जबकि वास्तव में जो संख्या का टोटल है वो कितना है, यानी सिक्कों की कुल संख्या है 90। ठीक है, तो 18 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 5, 90 में 18 का भाग दोगे 5 आएगा 1 का वैल्यू। अब पूछा गया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, कहां पे है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 4 है यहाँ पे, जबकि 1 का मान कितना है 5। तो वास्तव में आंसर कितना करेंगे, 5 गुना 4 20 सिक्के, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप यहां से सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की कुछ सिक्के हैं जिनका मूल्य 45 रुपए। इस बार देखिए मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं सबसे पहले 1 रुपया, फिर मैं लिखूंगा 50 पैसे, फिर मैं लिखूंगा 25 पैसे। अब मैं क्या करूंगा, यहां सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो लिख देता हूं यहां। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4। ठीक है, 2:3:4 ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका मूल्य का अगर अनुपात ज्ञात करना चाहें तो मूल्य क्या आएगा, 2 संख्या है, मान लो 2 सिक्के दिए आपको 1 रुपए वाले तो 2 रुपए बनेंगे। अगर आपके पास 3 सिक्के दे दिए 50 पैसे वाले तो 3 सिक्के का 50 पैसे के हिसाब से आपके पास बनेगा 1 रुपया 50 पैसा। और 4 सिक्के अगर 25 पैसे वाले दे दिए आपको तो आपका मूल्य बनेगा 1 रुपया। तो इस तरीके से आपके पास एक तो ये और एक और 1.50 ये 2.5 और 2 ये 4.5 रुपए बन गए आपके पास। 4.5 रुपए की वैल्यू वास्तव में 45 रुपए क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 1 का मान कितना है, 10 है। भाग देकर चेक कर लोगे। ठीक है, 45 में 4.5 का भाग दोगे 10 आएगा। 1 का मान 10 है। तो पूछा जा रहा है अपने से, क्या पूछा जा रहा है, देखो एक बार अपने से पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे का जो सिक्कों की संख्या है वो कौन सी है, 50 पैसे ये है। तो इसके लाइन में संख्या से गुणा करना है, यानी 3 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30 सिक्के आ जाएगा। और आंसर यही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पे रखा जाता है। प्रत्येक कार्य दिवस पर उसे 10 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक छुट्टी पर वेतन में से 10 रुपए काट लिए जाते हैं। वर्ष के अंत में यदि अंत में उसे 216 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं तो बताइए वह कितने दिन कार्य करने आया। देखिए वास्तव में 30 दिन के लिए मजदूरी पे रखा गया था। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझूंगा
सबसे पहले तो मैं एक साइड में एक चीज समझूंगा यहां से, एक छुट्टी, एक जो छुट्टी बनेगी उसकी यानी लीव बनती है, एक छुट्टी जो है, एक लीव जो है वो कितने रुपए पर पड़ेगी जाके देखना आप। एक तो 10 रुपए प्रत्येक दिन मजदूरी के मिलते हैं तो 10 रुपए तो वो नहीं मिलेंगे, और एक छुट्टी पर वेतन में से 2 रुपए काट लिए जाते हैं तो एक कमाए हुए में से 2 गए, तो एक छुट्टी उसकी 12 रुपए का नुकसान करती है। ये बात समझ जाना आप, एक तो बात ये समझना। अब मैं क्या कहूंगा कि अगर वो पूरे 30 दिन आता, 10 दिन के हिसाब से काम और 10 रुपए के हिसाब से काम करता, तो पूरे अगर एक भी छुट्टी नहीं होती तो वो कितने रुपए कमाता, 300, जबकि कमाया कितना वो 216 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 216 ही मिलते हैं उसको मजदूरी के, तो कितने रुपए उसके कट गए, 84, 84 रुपए टोटल लॉस है उसका, है ना, टोटल कटे हैं। अब आप ये समझना कि 84 रुपए जो टोटल कटे हैं वो एक दिन अगर नहीं आता तो 12 रुपए कटते हैं, तो अगर मैं 84 कटे हैं टोटल, तो 7 क्या बन गई उसकी, लीव्स बन गई, लीव्स यानी 7 क्या बन गई, बंक, छुट्टियां बन गई उसकी। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, 7 छुट्टी बन गई। अब अगर 7 छुट्टी है तो वो कह रहा है कि कितने दिन कार्य करने पर आया, तो 30 दिन में से 7 छुट्टी घटा लोगे तो 23 क्या है, प्रेजेंट डेज हैं उसके, प्रेजेंटेड, मतलब इतने दिन वो प्रेजेंट रहा, 23 आंसर कर लूंगा मैं, सी ऑप्शन। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हम लोग लगभग गणित के, अर्थमेटिक के सभी चैप्टरों को आसपास हैं, बस 2-4 चैप्टर और बचे हुए हैं जो हमने डिस्कस करने हैं यहाँ, तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, परसेंटेज की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। ठीक है, और हमने एवरेज की प्लेलिस्ट बना रखी है, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस को सही से समझा हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझा हुआ है, एज हो गया है यहाँ पे, और एज के अलावा पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं, इंग्लिश की कुछ वोकेबलरी के वीडियोस डाले हुए हैं आपको। आप जितने भी आपके डाउट रहते हैं मैथमेटिक्स में, हमने उन क्वेश्चनों की सीरीज बनाने की कोशिश करी है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हाईली इंपॉर्टेंट होने के नाते हमने वहां से कोई भी क्वेश्चन का कटिंग नहीं किया है, सिस्टमैटिक तरीके से शुरू से जीरो से और एकदम एडवांस लेवल पर हमने स्टार्ट करने की मतलब एंड करने की कोशिश की है। तो आपके एग्जाम में अगर आप ये प्लेलिस्ट अगर देख के जाते हैं तो आपको यहाँ से काफी हेल्प मिल जाएगी, इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता बचेगी नहीं आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना हमें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, ये 100 प्रश्नों की एक परीक्षा है, इसमें प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये समझूंगा कि अगर मान लो 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन हमने करे और 2 अंक लिए तो हमारे अंक कितने मिलते, 200। ठीक है, 200 अंक मिलते हैं। प्रत्येक गलत प्रश्न का 25% काट लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं 2 का 25% अगर करोगे आप तो ये आएगा आपका 0.5। ठीक है, करके देख लेना आप, 2 का 25% 1/4, तो 2 का 1/4 करोगे तो 2/4 होगा, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधे का मतलब 0.5। ठीक है, इतना कटेगा। देखो अगर पूरे 100 के 100 सही करता तो 200 अंक मिलते, लेकिन मिले कितने उसके 140, तो फिर टोटल कितने बच गए 60। अब ये जो 60 बचे हैं ना उसके, ये 60 जो एक्स्ट्रा बच गए, ये 60 जो एक्स्ट्रा मतलब ये जो कट गए उसके, वो क्यों कटे, क्योंकि देखिए एक रॉन्ग जो आंसर है, एक रॉन्ग जो आंसर है वो क्या करता है, 2 नंबर तो यानी 2 अंक तो उसको वो नहीं मिलते जो सही करता, प्लस 0.5 वो नहीं मिलता जो उसको यहाँ पे नेगेटिव लगी है, तो इसलिए उसके पास 2.5 अंक का लॉस होता है एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। तो अब आप में यहाँ से 60 टोटल आपके यहाँ कटे हैं मार्क्स, और एक गलत क्वेश्चन 2.5 का नुकसान करता है, यानी 2.5 से अगर मैं इसको काटता हूं तो मेरा आंसर आएगा कितने गलत क्वेश्चन हुए हैं, तो वो मैं देखता हूं। देखिए 2.5 में इस जीरो को हटा के मैं ऊपर जीरो कर रहा हूं, और अब मैं अगर 25 को 600 से काटता हूं, अगर 100 को काटता तो 4 से, ठीक है, और ये 600 है तो फिर ये कितना आएगा 24। तो 24 क्या है, रॉन्ग आंसर है,
रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग क्वेश्चन आपने करे हैं 24। गलत जवाब ही पूछा है उसने, यहाँ पूछा है कि कितने प्रश्नों का जवाब गलत है, कितने प्रश्नों का जवाब गलत है। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे बताइए, 24 आंसर करेंगे। सो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आपके पास टेलीग्राम है, ठीक है, आप सब्सक्राइब करके यहाँ भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर छोड़ सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस और शेयर भी करो अभी सभी फ्रेंड्स को। और कोई भी डाउट हो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस मैसेज करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाद हम, नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।